अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हमने आज के मुताबिक डिस्कस करना है होम को। पूरे होम को इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और कल के लेक्चर में हमने फ़ाइल को कवर करने की कोशिश की थी, जिसमें जो ऑप्शंस और कमांड्स एंड फंक्शंस हम ज़रूरी समझते थे उन सारों को हमने कवर किया था। आज हम कोशिश करेंगे कि मैं होम के अंदर भी हम जिन जिन ऑप्शंस को ज़रूरी समझते हैं उसको हम कवर करेंगे। जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले ऑप्शंस हैं उनको इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ऑप्शन तो यहाँ पे हमारे पास क्लिपबोर्ड में कुछ बेसिक ऑप्शन है, कट कॉपी पेस्ट। मेरे ख्याल में इसमें कोई मसला या कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं अगर यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, सपोज जस्ट टाइप मास्टर इंस्टीट्यूट लिखता हूँ यहाँ पे। अब इसको अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से इस चीज़ को मैं कट करना चाहता हूँ, किसी दूसरी जगह पे पेस्ट करना चाहता हूँ, सपोज़ इसी पेज में या किसी दूसरा पेज में इसके लिए बनाने की कोशिश करता हूँ, तो सबसे पहले मैंने इस डेटा को या इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ से कट करना है। तो कट करने की सूरत में ये ख़त्म हो जाएगा और जिस जगह पे मैंने इसको पेस्ट करना है तो वहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, किसी दूसरी फाइल में हो या यहाँ पे किसी दूसरे पेज में हो। मैं यहाँ पे Ctrl+Enter से एक नया पेज बना देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नया पेज बन चुका है। तो मैं अगर पेस्ट करना चाहूँ तो वो पहले पेज से जो है ना वो दूसरे पेज में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वहाँ से कट हो जाएंगे और यहाँ पे जो है वो पेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कॉपी का है। कॉपी का मतलब ये होता है कि मुझे यहाँ से ये टेक्स्ट कॉपी करने हैं, कट नहीं करने, यानी यहाँ से ख़त्म नहीं होंगे। मैं जिस जगह पे इसको पेस्ट करना चाहूँगा तो मैं बार बार कर सकता हूँ और मुझे जितनी कॉपियाँ चाहिए तो जस्ट यहाँ पे मैं पेस्ट के ऊपर क्लिक करता जाऊँगा तो ये पेस्ट होते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट पॉइंटर का ऑप्शन है, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आप चाहें कि मैं यहाँ से कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, कुछ पैराग्राफ में यहाँ पे लिखता हूँ, अब उन पैराग्राफ में से किसी एक पैराग्राफ को जो है ना वो मैं कलर दे देता हूँ। सपोज़ यहाँ से मैं इस लास्ट लाइन को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ से मैं कलर दे सकता हूँ। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अभी आएंगे। मैं कोई भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहता हूँ। अब इस कलर को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं सपोज़ चाहूँगा कि मैं यही सेम कलर जो है मैं किसी दूसरे पैराग्राफ को देना चाहूँगा, तो आप कलर को कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हो। और सिर्फ कलर नहीं बल्कि जितनी भी फॉर्मेटिंग, डिज़ाइनिंग स्टाइल वगैरह हैं, यहाँ से जो भी आप अप्लाई करेंगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कॉपी होंगे। सपोज़ इस वक्त मैं कलर के ऊपर ये काम करने की कोशिश करूँगा तो मैं सिलेक्ट ये कलरफुल टेक्स्ट जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पॉइंटर से इसको मैं कॉपी करता हूँ, सिर्फ कलर को कॉपी करता हूँ। मैं जिस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर दूँ तो वहाँ पर ये कलर जो है वो फिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मेट पॉइंटर का ऑप्शन है। बाकी जितने ऑप्शंस हैं फ़ॉन्ट से रिलेटेड है, इसमें मेरे ख्याल में कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये सारे अगर आप डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स चाहते हैं, मैंने पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, तो आप जिस फ़ॉन्ट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें और अप्लाई करना चाहें अपने टेक्स्ट के ऊपर आप कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे। इसमें कुछ ऐसे फ़ॉन्ट्स भी होंगे जो आपने बाद में गूगल से डाउनलोड करने हैं, अगर आपकी ज़रूरत हो तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे साइज़ बढ़ाने के लिए हम इन ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप टेक्स्ट की साइज़, हेडिंग वगैरह के लिए बढ़ाना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इधर से भी आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, इधर से आप अगर कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आगे ऑप्शन ये सेंटेंस केसेस के हवाले से हैं, यानी बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको पता हो हमारा जो टेक्स्ट हमारे पे होते हैं, पैराग्राफ जो हमारे पास होते हैं वो सेंटेंस केस में होते हैं। सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि जब हमारी बात ख़त्म हो तो उसके बाद वाला जो लेटर होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास W है तो ये कैपिटल होगा। फिर यहाँ पे अगर आप आके देखिए तो यहाँ पे फिर स्टेटमेंट ख़त्म है, U का जो Y है वो कैपिटल है। तो ये पूरा सिलसिला इसी तरह आप चेक कर ले तो यही चीज़ें आपको इसी तरह नज़र आएगी। अगर आप इस चीज़ को चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे लोअर केस है। लोअर केस का मतलब ये होता है कि मैंने यहाँ पे सारे के सारे जो है वो स्मॉल लेटर में चाहिए। तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए अब वो W भी स्मॉल है और इसी तरह Y भी स्मॉल है और दीगर जितने भी हैं वो सारे स्मॉल आपको नज़र आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने सारे अपर केस में करना है, यानी कैपिटल लेटर में हमने सारे के सारे जितने भी हैं वो अपर केस में चाहिए, तो क्लिक करने से ये देखिए सारे अपर केस में हो गए। कैपिटलाइज ईच वर्ड्स का मतलब ये होता है कि हर लफ्ज़ का पहला जो लेटर है वो कैपिटल होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और टॉगल केस जो है ये पहला स्मॉल अदर कैपिटल वाली बात है, यानी पहला स्मॉल होगा बाकी कैपिटल होंगे। इसका इस्तेमाल तो इंग्लिश में ज़्यादातर नहीं होते, अमूमन इस्तेमाल होता है सेंटेंस केस का। तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ये वही डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है ये वही है। आगे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है क्लियर फॉर्मेटिंग। ऑल फॉर्मेटिंग मीन्स हो सकता है कि आप यहाँ से कोई कलर इसको अप्लाई कर दें, इस पूरे टेक्स्ट को, यहाँ पे कोई साइज़ 18 समथिंग आप दें, या इसके अलावा यहाँ पे कोई फॉन्ट्स वगैरह आप सेट करें, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सकती है आप कर लें। अब अगर आप इसको अपनी ही हालत में वापस लेके आना चाहते हैं जिस तरह हमने पहले शुरू में इसको लिखा था, तो आप क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। ये फॉर्मेटिंग से मुराद यहाँ पे जो है वो डिज़ाइनिंग की बात हो रही है। मैं जब क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं कि यहाँ पे
सारी फॉर्मेटिंग जो है वो क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ से टेक्स्ट को बोल्ड किया जा सकते हैं, इधर से इटालिक किया बोल्ड अक्सर डिफिनीशंस वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे जो है ये वाला लाइन जो है या ये दो स्टेटमेंट जो है ये मैं इंपॉर्टेंट समझता हूँ, तो इसको बोल्ड करने के लिए अक्सर किताबों बुक्स वगैरह के अंदर, आप नोट्स वगैरह के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, तो ये इसी तरह होते हैं। अगर आप इसको इटालिक करना चाहें तो इटालिक भी कर सकता है। इटालिक जो है एक्चुअली यूज़ फॉर एग्जांपल, जब आप कोई एग्जांपल जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इटालिक का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह अंडरलाइन है, और इसी तरह ये लाइन बेसिकली ये होता है, मैं इसको ये इस तरह समझता हूँ कि जिस पैराग्राफ में कोई मसला, कोई गलती, कोई एरर वगैरह हो तो उसको हम इसके ऊपर ये स्ट्रिक्ट थ्रू लाइन लगा देते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि ये इस वक्त जो है पढ़ने के काबिल नहीं है, या इसमें कोई गलती है एंड सो ऑन। इस वक्त इसका यही मतलब हो सकता है। ये दो हमारे पास ऑप्शन बेसिकली ये है कि जब आप बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहेंगे, सपोज़ यहाँ पे मैं अगर मिसाल के ऊपर कुछ लिखना चाहूँ फर्स्ट, तो एस टी जब मैं लिखता हूँ तो स्पेस प्रेस करने से ये एस टी ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाते हैं। इसी तरह अगर मैं सेकंड लिखूँ, इसी तरह अगर मैं थर्ड लिखूँ, इसी तरह अगर मैं फोर्थ लिखूँ, तो जितनी चीज़ें मैं लिखना चाहूँ तो इसी तरह मैं लिख सकता हूँ। लेकिन इसके जो टॉप स्मॉल यानी एस टी है या एन डी है, इसके अलावा दीगर चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाती हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्मॉल नहीं होती, उनको मैनुअल करना पड़ता है। सपोज़ मैं अगर यहाँ पर लिखूँ 500 mg, अब ये mg जो है ये स्मॉल होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ। मैं अगर इसको करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इन दो ऑप्शन में से कर सकता हूँ। अगर आप इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं, यानी इसका मतलब ये मैं इसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये 500 की नीचे साइड पे इसका होना ज़रूरी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ये नीचे आ जाएगा। अगर आप समझते हैं कि नहीं टॉप के ऊपर लेके आना चाहता हूँ तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टॉप की तरफ जाएगा। और जाहिर सी बात है आपको अंदाज़ा होगा, पता होगा कि mg जो है वो नीचे की तरफ होता है, तो आप इसके लिए ये वाला सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आगे जो है वो मैं लिख देता हूँ मास्टर इंस्टीट्यूट। आगे हमारे पास कुछ डिज़ाइन है। मैं अगर यहाँ से साइज़ बढ़ा दूँ तो यहाँ पे कुछ प्रीडिफाइंड डिज़ाइन जो है वो दिए गए हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग डिज़ाइनिंग के लिए। अगर आप चाहे तो यहाँ से ये डिज़ाइन जो है वो दे सकते हैं। आगे हमारे पास हाईलाइट कलर हैं। हाईलाइट कलर भी आप खूब जानते होंगे। तो अगर आप किसी लाइन वगैरह को हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स, आप कोई भी कलर यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर अभी हमने कुछ ही देर पहले इसको समझने की कोशिश की, तो यहाँ से ये काम किया जा सकता है। आगे हमारे पास यहाँ पे पैराग्राफ है। पैराग्राफ में पहली बात तो लाइन नंबर्स की होती है। अगर आप लाइन नंबर यहाँ से देना चाहेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के बुलेट्स हैं, यानी कुछ शेप्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं। आप इनमें से किसी भी एक सिंबल्स को उठा के यूज़ कर सकते हैं फॉर लाइन नंबर। आप कुछ भी लिखें, यहाँ पे जाके कुछ भी लिखें तो इसके ऊपर लाइन नंबर जो है वो लगता जाएगा, यानी जितने लाइन आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं। अगर दरमियान में आप लाइन से निकालना चाहें खुद को, आप चाहते हैं कि यहाँ तक बस लाइन नंबर्स थे, आगे मैंने पैराग्राफ लिखना है, तो एक एंटर को प्रेस करेंगे एंड वन टाइम मोर आप एंटर को प्रेस करेंगे तो आप लाइन से निकलेंगे, फिर आगे जो कुछ आप लिखेंगे वो पैराग्राफ फॉर्म में जो है वो होगा। आगे हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 वाला है। आप अगर चाहे कि मैंने लाइन नंबर्स चाहिए, आप यहाँ पे 1 2 3 भी होते हैं, न्यूमेरिक भी होते हैं, अल्फ़ाबेटिक भी होता है, और इसके अलावा ये रोमन वाले भी होते हैं। जो आप चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं, बिल्कुल सेम पर्पज़ है, आप कुछ भी इधर लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी अगर आप इस लाइन से निकलना चाहे तो प्रेस 2 टाइम एंटर एंड यहाँ पे जो कुछ आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। मैं एक पैराग्राफ चाहता हूँ तो देखिए नीचे पैराग्राफ है, ऊपर 3 जो है 4 जो है वो लाइन नंबर्स है। ये मल्टी लाइन नंबर्स है। मल्टी लाइन नंबर्स का मतलब ये होगा कि अगर सपोज़ आप कोई क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने सपोज़ लिखा फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स नीचे जो है वो आप 2 से ज़ाहिर सी बातें शुरू नहीं करेंगे, आप यहाँ पे ए बी का मतलब इसमें इंक्लूड करेंगे। तो जब आप यहाँ से इसको ये पहले वाले को सेट किया था आपने, तो इस वक्त यहाँ पे देखिए 1 है, फिर नेक्स्ट जो नीचे है वो ए है। तो जब यहाँ पे मैं इसको इंक्रीज़ कर दूँ तो इंक्रीज़ करने की सूरत में यहाँ पे ए बन जाएगा। इधर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह आप लिखने के बाद यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो आगे जो है वो शिफ्ट माइनस से ये लाइन लगा के फिर यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह दूसरा वाला भी लगा के और शिफ्ट माइनस से ये लाइन लगा के फिर इसी तरह, यानी मतलब जितने आपको चाहिए तो आप इस तरह जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में इसमें अगर आपने स्पेस को बढ़ाना है तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम स्पेस बढ़ाने के लिए करते हैं, जो कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस जो है वो काफ़ी कम होता है। और नेक्स्ट हमारे पास इन दो ऑप्शंस का भी सेम पर्पज़ है। अगर आप वापस इसको मतलब इंक्रीज करने से इसको हमने अंदर की तरफ लेके गया, अगर हम डिक्रीड करेंगे तो ये वापस 2 हो जाएगा। इसी तरह ये जो है ना वो डिक्रीड करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये बेसिकली ये कुछ ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट टू राइट उर्दू में अगर आप कुछ लिखना चाहे तो जाहिर सी बात है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो है ना उर्दू टेक्स्ट भी लिखे जा सकते हैं। ये सॉर्ट ऑप्शंस है, डेटा को सॉर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेहतर ये है कि हम इसको आगे इंसर्ट में टेबल के साथ पढ़ेंगे तो ये बेहतर ऑप्शन है। ये भी शो एंड हाइड वाला ऑप्शन है। मैं इसको आपको ज़रा समझा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ है तो ये आपको अंदाज़ा है कि ये कितने पैराग्राफ हैं। अगर सपोज़ यहाँ पे हम लाइन स्पेस को ख़त्म कर देते हैं, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ को, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा
मसला बन जाता है कि जनाब ये कितने पैराग्राफ हो सकते हैं, तो इससे फिर अंदाज़ा किया जा सकता है कि जनाब ये कितने पैराग्राफ है। ये आपको हर पैराग्राफ के एंड के ऊपर एक मार्क बना देता है, तो यहाँ से पता चलता है। और आगे हमारे पास जनाब जो है नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ, सपोज मास्टर इंस्टीट्यूट हमको मैंने लिखा। अब इसको अगर आपने सेंटर पे रखना है, राइट पे रखना है, आप जहाँ पे रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। जस्टिफिकेशन ऑप्शन जो है वो अलग है। अगर सपोज यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहूँ कुछ इस तरह, अब मैं इसको सेट करता हूँ तो देखिए यहाँ से बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है और इधर से थोड़ा सा ऊंच नीचा है इसमें, तो यहाँ से जो है वो आप जस्टिफाई करने से इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई कुछ लो है, मीडियम है, हाई है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। वही लाइन स्पेस वाली बात कर चुका हूँ। बैकग्राउंड कलर अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल मैं समझता हूँ ज़्यादा नहीं है। इसी तरह बिल्कुल सेम बॉर्डर भी आप दे सकते हैं, लेकिन इसका भी इस्तेमाल इंशाल्लाह एक्सेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर इसका कोई इस्तेमाल नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है स्टाइल के बारे में। स्टाइल में ये याद रखें ज़हन में, जब आप कुछ यूनिट्स बनाना चाहेंगे या चैप्टर्स वगैरह बनाना चाहेंगे तो उस वक्त इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें ख़ास तौर पे हेडिंग 1 हेडिंग 2 का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। सपोज़ यहाँ पे आपने बना दिया चैप्टर नंबर 1। अब इस चैप्टर को इधर से जनाब आपने कोई हेडिंग 1 दे दिया, एंटर करके मैं या इस तरह कर लेता हूँ कि मैं सबसे पहले ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देता हूँ, यानी मतलब पहले मैं 100 पैराग्राफ तकरीबन लगभग चाहिए मुझे। अब 100 पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिए। अब 100 पैराग्राफ टोटल 10 पेजेस जो है वो आ जाएंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर 1 बना देता हूँ। चैप्टर 1 बना दिया मैंने, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको मैंने हेडिंग 1 दिया। ठीक है जी। अब जितने भी चैप्टर्स मैंने बनाने हैं तो हर चैप्टर को मैंने हेडिंग 1 देना है। ये सेकंड चैप्टर, ठीक है जी, यहाँ पे मैं दे देता हूँ चैप्टर 2। अब चैप्टर 2 को भी यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा, हेडिंग 1 ही दूंगा। आप पूछ रहे होंगे कि सर पर हेडिंग 2 हम कब इस्तेमाल करेंगे, अभी वक्त आएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आकर मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके यहाँ पे लिख देता हूँ चैप्टर 3 और सेम हेडिंग 1 दे दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपने लास्ट चैप्टर जो है वो 4 नंबर चैप्टर बनाना है। ठीक है, आप अगर चाहें मतलब ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ समझाने के लिए 4 चैप्टर बना रहा हूँ। अब वक्त हेडिंग 2 का आया है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम इसका भी इस्तेमाल अभी दिखाएंगे, मतलब चैप्टर 1 2 या 3 ये इसको भी प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किया हमने, लेकिन बहरहाल अब हेडिंग 2 का इस्तेमाल आपने तब करना है जब आप चाहते हैं कि मेरे पास यहाँ पे चैप्टर 1 के अंदर भी कोई टॉपिक मौजूद है। अगर कोई टॉपिक चैप्टर 1 के अंदर है तो आप इसका बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक टॉपिक लेता हूँ, व्हाट इज़ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर टॉपिक को लिखने के बाद इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सिलेक्शंस के बाद मैंने इसको हेडिंग 1 नहीं देना, क्योंकि हम समझते हैं कि ये चैप्टर 1 के अंदर टॉपिक है, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को लिखने के बाद इधर मैं जनाब सेलेक्ट करूँगा इसको, ऑफर सिलेक्शन टाइप ऑफ कंप्यूटर्स लिखना चाहिए। यहाँ पे मैं इसको भी हेडिंग 2 ही दे देता हूँ। अब मैं समझता हूँ कि जनाब यहाँ पे टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर 2 टॉपिक है। सपोज एक हमारे पास यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है जी। अब डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पे मैं लिखता हूँ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हेडिंग 3, बिकॉज ये डिजिटल कंप्यूटर जो है वो टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर है। ठीक है जी। तो ये तो चैप्टर 1 के अंदर तो है ही है, लेकिन ये फिर दूसरे हेडिंग के अंदर भी तीसरा हेडिंग है, तो इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह आप एनालॉग कंप्यूटर को भी लिख सकते हैं। अब जनाब इसका इस्तेमाल किस मकसद के लिए होता है, मैंने चैप्टर भी दिए, मैंने उसके अंदर टॉपिक्स भी बना दिए। आपने यहाँ पे व्यू के अंदर आपने आना है। व्यू के अंदर ये एक ऑप्शन आपको मिलेगा नेविगेशन पेन के नाम से। ये नेविगेशन पेन जब आप एक्टिव करेंगे तो यहाँ पे वो सारे हेडिंग्स ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगे, जो चैप्टर्स हमने बनाए हैं या जो टॉपिक्स हमने उसके अंदर बनाए हैं। तो आप जिस चैप्टर को एक्सेस करना चाहे, मैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए यू कैन इजीली एक्सेस चैप्टर नंबर 4। इसी तरह चैप्टर नंबर 2, इसी तरह चैप्टर नंबर 1। अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर नंबर 4 से मैं किसी टॉपिक को एक्सेस करना चाहता हूँ, लाइक डिजिटल कंप्यूटर, आप क्लिक कर सकते हैं डिजिटल कंप्यूटर के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखें कि इधर डिजिटल कंप्यूटर जो है वो आप एक्सेस कर चुके हैं। तो इसका बुनियादी मतलब यही होता है कि आप अगर किसी भी चीज़ को हेडिंग टाइटल वगैरह देना चाहे तो इन ऑप्शन का इस्तेमाल तकरीबन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फाइंड ऑप्शन है। फाइंड ऑप्शन का मतलब ये होता है अगर आप किसी भी चीज़ को, मैं इसके लिए चाहूँ तो एक नया फाइल बना सकता हूँ। ये फाइल जो है वो मैं क्लोज करता हूँ, क्रिएट न्यू फाइल एंड राइट समथिंग हियर, कुछ भी आप लिखें यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसमें से अगर कोई लफ्ज़ को या कोई स्टेटमेंट को फाइंड करना चाहूँ तो मेरे पास यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन है। इसके लिए भी नेविगेशन पेन ओपन हो जाएगा। नेविगेशन पेन में बेसिकली 3 ऑप्शन है, एक हेडिंग, एक पेज और एक रिजल्ट्स। इसके लिए हम रिजल्ट का इस्तेमाल करते हैं। पेजेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडिंग हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, जिस वक्त मैं इन ऑप्शन के ज़रिए से वो पिछले डॉक्यूमेंट के अंदर हमने काम किया था वो हेडिंग के ऊपर था। तो रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करने से मैं किसी भी लफ्ज़ को यहाँ पे लिख देता हूँ
डॉक्यूमेंट में लिखता हूँ तो जहाँ जहाँ पे इस डॉक्यूमेंट के अंदर या इस ये जो टेक्स्ट मौजूद है इसके अंदर जहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट मौजूद है वो आपको नज़र आ जाएगा। तो इसी तरह आप कोई और लफ्ज़ भी जो है ना वो ढूंढ सकता है। ये एडवांस फाइंड भी तकरीबन इसी तरह है, इसमें कोई मसला नहीं है, बस आपको अलग अलग अगर फाइंड करना है तो आप यहाँ पे अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। गो टू का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे गो टू ऑप्शन का इस्तेमाल किसी भी जगह पे जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त दो चीज़ें मैं यहाँ पे कर देता हूँ। एक मैं कुछ पेजेस बना देता हूँ Ctrl+Enter से, शॉर्टकट की पहले बता चुका हूँ, और मेरे पास इस वक्त 6 पेजेस हैं। मैं अगर यहाँ पे गो टू के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे पेज नंबर 4 पे जाना है, और इस वक्त आपको पता है कि मैं पेज नंबर 1 पे हूँ, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। मैं जब पेज नंबर 4 लिख देता हूँ और पेज इस वक्त सेलेक्ट है तो मैं गो टू के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली हम आसानी से जो है वो इस ऑप्शन के ज़रिए से पेज नंबर 4 पे जा सकते हैं। हम अगर अगेन पेज नंबर 1 यहाँ पे लिखते हैं और गो टू के ऊपर क्लिक करता है तो फिर मतलब पेज नंबर 1 पे हम पहुँच जाएंगे। तो इसी तरह दीगर चीज़ें, सेक्शन, लाइन, अब लाइन भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास यहाँ पे तकरीबन 15 लाइन्स मौजूद है। मैं अगर लाइन नंबर 14 पे जाना चाहूँ तो दिस इज़ द 14 लाइन्स, द टेक्स्ट यू वांट वगैरह, यहाँ पे आपका ये कर्सर जो है ना वो पहुँच जाएगा। तो मैं जब क्लिक करता हूँ और इसको क्लोज कर दूँ तो देख सकता है कि वो कर्सर टॉप से जो है वो पेज नंबर लाइन नंबर 14 के ऊपर आ चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो बेसिकली आप इस्तेमाल कर सकते हैं रिप्लेस के लिए। जो डॉक्यूमेंट आपने फाइंड किया था, मैं अगर इसको एक मरतबा फाइंड कर लूँ, अब अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे लफ्ज़ से लाइक फाइल से मैं रिप्लेस करने की कोशिश करूँगा तो मैं रिप्लेस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देख सकता है कि ये फाइल से जो है वो रिप्लेस हो चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सिलेक्शन ऑप्शन है। अगर आप सारी चीज़ें सेलेक्ट करना चाहते हैं, सारी चीज़ों से सेलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर, याद रखें, हम सिर्फ टेक्स्ट को नहीं लिखते, हम दीगर कई चीज़ें जो है वो लिखते हैं, और चीज़ें भी हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, लिखते सॉरी नहीं, इंसर्ट। सपोज़ यहाँ पे मैं किसी शेप वगैरह को इंसर्ट कर सकता हूँ, इसके बारे में इंशाल्लाह हम आने वाले टॉपिक्स में बात करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ शेप्स ले लेता हूँ। अब इन शेप्स के ऊपर जो है वो बेसिकली ये होता है कि मैं अगर चाहूँ कि मैंने टेक्स्ट के साथ साथ इन चीज़ों को भी सिलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी चीज़ें सेलेक्टेड है। मैं अगर डिलीट कर दूँ तो दोनों चीज़ें डिलीट होती है, तो इसका मतलब यह है कि सारी चीज़ें सेलेक्ट हैं। तो अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहेंगे तो पैराग्राफ को नहीं, तो आप ये भी कर सकते हैं। मैं इस वक्त अगर पैराग्राफ साथ सेलेक्ट भी कर लूँ तो ये सेलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ ये दो ऑब्जेक्ट जो नीचे हमारे पास शेप्स हैं तो ये सेलेक्ट होंगे। तो ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग वाली बात ये होती है अगर आप किसी टेक्स्ट को सेम कलर देना चाहेंगे। सपोज़ अभी मैंने इस ऑप्शन को डिस्कस भी किया, अगर इसको मैं सपोज़ यहाँ पे ग्रीन कलर देना चाहूँगा, बोल्ड भी करता हूँ, अब इसी को फॉर्मेट करके यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट इसको देना चाहूँगा तो ये सिमिलर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, डिज़ाइन है। इसी तरह मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको डिफरेंट कलर देना चाहूँगा, सपोज़ यहाँ पे मैं इसको ये ऑरेंज कलर तकरीबन दे रहा हूँ, तो इसको फॉर्मेट पॉइंटर से उठा के यहाँ पे भी किसी टेक्स्ट को दे रहा हूँ। अब ये दो सिमिलर और वो दो सिमिलर, मैं इस ग्रीन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे सिमिलर टेक्स्ट चाहिए, तो आप क्लिक करेंगे तो दोनों आपके लिए सिलेक्ट करते हैं, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी। तो ये सिंपल ऑप्शन है। लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे जो है, मैं Ctrl+Z से वापस करता हूँ, मैंने शेप वापस लेके आने हैं, Ctrl+Z से आप कर सकते हैं। Ctrl+Z बेसिकली इस्तेमाल होता है किसी भी काम को वापस करना। मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ तो वापस मुझे वापस ले आना है, Ctrl+Z के ऊपर क्लिक कर दूँ तो वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये है सिलेक्शन पेन का। तो सिलेक्शन पेन इन चीज़ों को हाइड और शो कर देता है। अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो हाइड कर सकता हूं, शो कर दूं शो कर सकता हूं। तो ये हाइड ऑल एंड शो ऑल का ऑप्शन भी है। अगर आपने कोई शेप्स वगैरह यहाँ पे इंसर्ट किए हैं तो आप चाहते हैं कि मैंने यहाँ पे शेप जो है वो यहाँ से मैं मतलब हाइड करना चाहूँ तो आप यहाँ पे हाइड कर सकते हैं।